जी हाँ श्रोता बंधुओं, यह जिगरी भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं ग्राम कवई, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल साउंड सर्विस, मुड़िया, कठुमर, अलवर, राजस्थान से, और जिसके गायक हैं मास्टर तेज सिंह ईश्वर, अलवर, राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई सुरेंद्र कुंतल, नंगला पछंद्रा, राजस्थान से। लीजिए और सुनिए। परमादरणीय जिगरी प्रांगण में विराजमान सभी श्रोताओं के लिए तेज सिंह ईश्वर का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। प्रत्येक कलाकार को आप लोग सुन रहे हैं, जैसा कि बुद्ध जी भी लिखते हैं, सपूत बेटी बेटा में सबका सिर होता है, सबका साजा होता है। कभी कह रहा है शायर सपूत में साजो है सबको, और कायर कपूतन काम आवे, फल बिन डाल नबत नाय देखी, तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते आवे, बिन संतोष सुखी सुखी मत जान। बिन संतोष सुखी मत जानो, स्वर बिन ताल कहाँ को गावे, कह शिवराम खेत बिन नाज, तो कुल बिन लाज कहाँ थे आवे। श्रोता, ये जो आप लोग जिगरी भजनों का प्रोग्राम रखते हैं, जगह जगह पर सुनते हैं, और जिगरी के लिए हमें आमंत्रित किया जाता है, और हम इस जिगरी में खिचड़ी आकर आपके लिए खिलाए तो अच्छा नहीं, इसलिए क्षमा हम चाहते हैं आपसे। जिगरी ही सुनिए। जिगरी हमारे पूर्वजों की गाथा है, और कलाकार बंधु जो हाथ रसी रसिया गाते हैं, उन चीजों को आपके पास लेकर आते हैं। लेकिन कलाकारों से भी निवेदन कर रहा हूं, आप लोग जिगरी के गायक हैं, जिगरी ही गाएं। और श्रोता, जिगरी की जो मर्यादा होती है उनका उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मुझे आदेश मिला साखी, और वो भी आध्यात्मिक। सुरेंद्र जी सुनिए।
किरारे की किरारे की चलत में अरे ठोकर लगी देवर जेठा देवर जेठा देवर जेठ रे मोहरे की चादर ओढ़े गाई वाह भाई वाह सर की चूंदर उड़ गई था सुरेंद्र जी क्या होता है मेरे दिल की या दिल की धड़कन बढ़ गई है बहना दिल की धड़कन बढ़ गई है बहना सरमती झुकी गए दो मेरे नैना सरमते झुकी गए दो मेरे नैना। इसी बीच आदरणीय सतवीर सिंह हवलदार उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। बादल फट गए पल्ले पर गई सुरेंद्र जी ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय भगवान सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बादल फट गए पल्ले पर गई बीच गिरार में लाजन मर गई कौन ते कहूंगी मैं अपनों दुखड़ा कौन ते कहूंगी अपनों दुखड़ा नाय प्रीतम को दिखे मुखड़ा नाय प्रीतम को दिखे मुखड़ा। और ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई विजय सिंह जी की तरफ से तुम क्या कह रहे साहब अच्छा क्या बात है और यह 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय विजय सिंह जी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। नाय प्रीतमा को दिखे मुखड़ा लोग उड़ा में मेरा हासी ठट्टो लोग उड़ा रे मेरो हासी ठट्टा इज्जत मेरी में लगी
इज्जत मेरी में लग गयो पट्टो, अपने पिया की में तो प्राण ना प्यारी, अपने पिया की प्राण ना प्यारी, सब बिदते मेरी है गई है ख्वारी। और इसी बीच राजगढ़ से पधारे घनश्याम पीटीआई जी, उनकी तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई घनश्याम पीटीआई जी, क्या बात है। अपने पिया की में तो प्राण ना प्यारी, सब बिदते मेरी है गई है ख्वारी। 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से, और 50 रुपए आदरणीय दिगंबर जी, और 50 रुपए सम्मानीय पदम सिंह जी की तरफ से। मोते देवर करे मखो, इस साकी से मिलान। अरे कमाए दियो जो बने पीहर में, तुमने मत समझो का छोरी तो कह रहा हूं मैं। हाँ, एक एक शब्द आपके बीच में अध्यात्म का रहा है। कमाए दियो जो बन पीहर में, पीहर वही है। ध्यान को एकाग्रित कर दीजिएगा। प्रसंग याद नहीं हो तो याद दिला दूं, मगर सुनना ध्यान से। सुरेंद्र जी, अग्निदेव ने अर्जुन के लिए गांडी धनुष दे दिया और श्री कृष्ण भगवान के लिए चक्र सुदर्शन, और यह कह दिया प्रभु पहले मैं अकेला था, अब हम 3 हैं, मुझे कोई भय और कोई डर वाली बात नहीं है। रथ के सारथी कृष्ण भगवान हैं और अग्निदेव कह रहे हैं क्या? सुनो पारथ घनश्याम, देर ना ज्यादा लगनी है, मैं गंगो बनी को घेर लगा दूंगा, सब में अगनी है। अग्निदेव ने क्या कहा भैया जी? नाय में अब के चूकंगो, मैं गहरा ठोक बजाए पनी को सवरिया फूकंगो, गया फिर विप्र से आई है
फिर विप्र साइये करी न पल की तेरे दई फिर अग्नि लगाई है। अग्नि का प्रहार कर दिया खंडपन में अग्निदेव ने। होता क्या नाग और जरे बघेरा है, नाग और जरे बघेरा है, ये कमया नाम को दानव भाजो छोड़ के डेरा है। क्या बात है। श्रोताओ अग्नि का प्रहार कर दिया। एक मया नाम का दानव चिल्लाता हुआ चला जा रहा है अर्जुन की दुहाई देते हुए। और श्रोताओ ये मालूम ये सूचना स्वर्ग लोक में इंद्र के पास पहुंच गई। अग्निदेव ने खंडपन में अग्नि प्रज्वलित कर दी है। और अब सुरेंद्र जी इंद्र देवता आते हैं और सुनिए होता क्या है। जब परिये सुरग में तेरा करी नाई तेरा इंद्र झट आयो लड़बे को तैयार आए जन रण को शंख बजायो। क्या बात है। और श्रोता इंद्र ने अपनी सेना को सजाकर खंडपन में ले आया। अर्जुन ने देखा और बोला क्या लई प्रतिज्ञा खींच कटाती जने लई प्रतिज्ञा खींच कटाती खींच लाल करने ना अर्जुन बोला इंद्र देवते उलटी ले जाएगा। अर्जुन ने कह दिया इंद्रदेव तू अपनी सेना को यहाँ मरवाने के लिए लाया है, चला जा अपनी सेना को वापस ले जा। इंद्र ने कहा क्यों तू बलवान है। हाँ मैं बलवान हूं, मैं तुझे बलवान नहीं मानता। इंद्र देवता बोला मैं तुझे अर्जुन तब बलवान मानूंगा कब। ये सुन ओ भैया अर्जुन ते बोलो पानी अजी अर्जुन ते बोलो पानी यम है को तुरो
दियो पानी। अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए हैं, घटा फेंक दई बाणन ते, या को पार न पायो। और जब अर्जुन को तामस आयो। श्रोताओं, कथा आपके लिए नहीं सुना रहा हूं, किसी कलाकार के मुखारबिन से नहीं सुना होगा। और जो इंद्र ने 12 मेघ की वर्षा की ना एक साथ, उस पानी को अर्जुन ने कैसे रोका? उस खांडवन के ऊपर सुरेंद्र जी मराठी क्या कह रही है? क्या बात है? बन के ऊपर बाण की यानी छा गई छान और सुहानी है। खांडवन के ऊपर अर्जुन ने बाणों की छान बनाकर तैयार कर दी। 12 मेघ की वर्षा की। उस पानी का क्या बनाया अर्जुन ने? जोर से बोलना अगर आप लोग सुन रहे हो तो। हाँ जी। बन के ऊपर बाण की यानी छा गई छान और सुहानी है। अगली बाण चलाए अर्जुन ने बहाप बना दिया पानी है, बहाप बना दिया पानी है। बाण कट गए, पानी रुक गया। कथा समझ में आ रही है साहब? कहां चल रही है? क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। वारे अर्जुन, तेरा करिश्मा क्या है? 12 मेघ की वर्षा की। उस पानी का क्या बना दिया? भाप। और सुरेंद्र जी, इंद्र ने जो बाण चलाए उनको भी रोका। सुनिए, बाण कट गए, पानी रुक गया। फिर इंद्र घबराया है, फिर इंद्र घबराया है। लखन कहे पर के 12 जन ब्रह्मा अस्त्र उठाया है। पानी का बना दिया भाप और इंद्र के बाणों को भी काटा, पानी को भी रोका। इंद्र घबरा गया और इंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। देव ऋषि नारद चले आते हैं नारायण नारायण करते हुए और कहा, हे इंद्र, हे राजा इंद्र, ये तूने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गलत किया है। क्यों? तेरे सामने जो लड़ रहा है ये तेरे पे पहचान नहीं पड़ा, ये कौन है कौन नहीं है। देव ऋषि नारद परिचय दे रहे हैं। भैया जी, अरे बेचारा इंद्र हो, बेचारा इंद्र और काहे कुकार रे बेचारा।
काहे को ले रे तेरे करम लपेटा नाथ, अरे काहे कूले रे तेरे करम लपेटा, तू है या को बाप ये तेरा बेटा, तू है या को बाप ई अर्जुन तेरा बेटा, तू है या को बाप ई अर्जुन तेरा बेटा। हारई तो सहजई ना माने अपनी हार। देवराज इंद्र भयभीत हो गए और देवर्षि नारद ने कह दिया, देवराज इंद्र, ये जो सामने तेरे लड़ रहा है ये है तेरा अंश, तेरा वंश, इसका नाम अर्जुन है, ये तेरा बेटा है, तू इसका बाप है, और तू जिसकी खातिर लड़ रहा है तेरा यार तक्षक नाग आज खंड वन के अंदर मौजूद नहीं है, कहीं बाहर चला गया। आदेश मिला आदरणीय संचालक जी का, मिनट 5 का है, गई 5 है। एक गीत सुना रहा हूं, गीत पर ध्यान देना। हर गांव की, हर बस्ती का एक रक्षक होता है, जैसे कि भूमिया बाबा होता है, वो बस्ती का रक्षक होता है, सुरेंद्र जी, और चामड़ माँ होती है, वो बस्ती की रक्षक होती है। ऐसे ही अवधपुरी की एक रक्षक थी जिसका नाम स्वीकृति था। एक दिन रोती हुई चली आई उर्मिला के महलों के सामने। उर्मिला दौड़ के आती है, माँ, माता क्या हो गया, इतनी चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रही हो? रो रही है स्वीकृति नाम की माँ और कह रही है, मेरी सुन ले उर्मिला प्यारी, तू मेरी सुन ले उर्मिला प्यारी, अरे तेरा मर गया बल में हजारी, मर गया बल में हजारी। हंसना हंसाना कुछ देर के लिए होता है, और जो हम नई नई कथा, नई नई बातें आपके लिए सुना रहे हैं, ग्रहण करिए। बाद में आप विचार करोगे तो यही होगा कि जिक्री तो वही थी, हैं? उस माता ने कह दिया, बेटी उर्मिला, तेरा पति दुनिया से विदा हो गया। मेघनाथ ने उसके शक्ति का प्रहार कर दिया। उर्मिला सती थी, और देखिए क्या करती है सती उर्मिला ने तिमिला की लौ से ज्योति एक बनाई है। जिस दिन से मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ लक्ष्मण जी वनवास में गए थे, उस दिन से उर्मिला ने क्या किया, एक ज्योति जलाई और उसके सामने बैठ गई। और भैया जी, अरे तिमिला की लौटे सती उर्मिला ने तिमिला की लौटे ज्योति एक बनाई है। द्रोणागिर को भेज दई जो बूटी में गई समाई है। बाबूटी को हनुमत लाए लक्ष्मण की जान बचाई है। कौन कौन से काम करे उस ज्योति ने? बाबूटी को हनुमत लाए
की जान बचाई है। लक्ष्मण के बाण दिए मेघनाथ को शीश काट के लाई है, शीश काट के लाई है। उस ज्योति की लौका करिश्मा आपको बताया, लेकिन कथा ने मोड़ लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी रावण का वध करके अवधपुरी में वापस चले आते हैं। और सुनिए, मार के रावण अवधपुरी में आए गए रघुराई है। मार के रावण अवधपुरी में आए गए रघुराई है। सब मैयन दिए और मैयन दिए मिलके खुशी मनाई है। स्वागत और सत्कार राम को कर रहे सब हर्षाई है। रघुवर सोचे सब आए नाय नजर उर्मिला आई है, नाय नजर उर्मिला आई है। जैसे ही राम लक्ष्मण सीता जी वापस अवधपुरी में आए, अवधपुरी के सभी नागरिक राम का सत्कार स्वागत कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने देखा और कहा, मां कौशल्या, ओ मां, सभी ये नागरिक मेरे स्वागत के लिए आए हैं, इनके लिए कितनी खुशी है। और एक नजर नहीं आ रही है वो उर्मिला। उर्मिला, हाँ, क्या मेरे आने से उनको दुख हो गया? उनका पति मेरे साथ में गया, उनको दुख हो गया, वो क्यों नहीं आ रही है? चली गई कौशल्या और कहा, बेटी रमला, ओ रमला, देख तेरे पति आए हैं, राम आए हैं, सीता जी आई हैं, उनका स्वागत करने के लिए सारे नागरिक आ गए, तू क्यों नहीं चलती? तेरे लिए कोई दुख? चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मां दुख नहीं है। तो सुनिए, बताती हूं। भाई वाह, सुंदर। कहे उर्मिला, सुन लियो सासू, छुपाऊंगी। कहे उर्मिला, सुन लियो सासू। उर्मिला ने कहा, मैं बाहर इसलिए नहीं जा सकती, इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दें, इस कथा की तरफ ध्यान दें। कहे उर्मिला, सुन लियो सासू, सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। शिमला की लौती है भेजी है ज्योति, पाए में उलटी लाऊंगी। जब तक ज्योति ना आवे ना बाहर महलती आऊंगी, ना बाहर महलती आऊंगी। अंतिम कड़ी आदेश हो तो अच्छा। सुंदर सती उर्मिला ने कह दिया, मां, चिल्ला चिल्ला कर मैंने इस दिवला की लौ से एक ज्योति भेजी थी। वो भेजी क्यों? मेरे पति को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए, उस ज्योति ने किया, मेरे पति के प्राण बचाए, मेघनाथ का शीश काटा। जो अगर वो ज्योति
वापस आ जाए तो मैं इन महलों से बाहर चली आऊंगी, अन्यथा महलों से बाहर नहीं आऊंगी। वारे वीर लक्ष्मण ने सुना, मां आइए, और धनुष बाणों को हाथ में ले लिया। कहा, जो ये सती जति में लक्ष्मण कामना मोकू बारो है। ये उर्मिला सती है, उर्मिला सती है, तो मैं भी तो जति हूं। धनुष बाणों को हाथ में लिया और कहा, जो ये सती जति में लक्ष्मण कामना मोकू भारो है, अभी जोत को लाता हूं जाने बाण धनुष पे धारो है। अभी जोत को लाता हूं जाने बाण धनुष पे धारो है। सुरेंद्र जी, अच्छा बिल्कुल साहब, चालीसन गाएंगे, लियो। जो ये सती जति में लक्ष्मण कामना मोकू भारो है, अभी जोत को लाता हूं जाने बाण धनुष पे धारो है। बाण की नोक पे चमकी है ज्योति। 2 लाइन में गाने का निचोड़ आ रहा है, श्रोताओं से क्षमा चाहूंगा, मेरी तरफ ध्यान दें। बाण की नोक पे चमकी है ज्योति, सबने लखो नजारो है। देवला की लो में लो मिल गई, कह लखनी उमर के बारो है, कह लखनी उमर के बारो है। कड़ी पूरी है गई भैया, कह तेज सिंह बोले बा